ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 31 अगस्त 2023। वरदान है अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा। हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा इस दुनिया में आई है कर्म करने के लिए। हर आत्मा कर्म तो कर रही है और कर्म का फल भी कंसर्न आत्मा को मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर आत्माओं को एक्सपेक्टेड फल, रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। कारण क्यों? ड्रामा के अनुसार, समय के अनुसार, जिस विधि से, जिस स्वरूप से, जिस विधान से कर्म करना है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। ज्ञानी है, बाबा के बच्चे भी हैं, फिर भी एक्सपेक्टेड वो खुशी नहीं मिल रहा है। क्यों? तो समय के अनुसार बाबा कहते हैं, जैसे मैं मुरली चलाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, उसके आधार पर आप साधना, पुरुषार्थ, सेवा करेंगे तो फल मिलेगा। जानते हैं ना, दुनिया में जब ठंडी का मौसम हो तो मोटा कपड़ा पहनना पड़ता है, धूप में पतला कपड़ा पहनना पड़ता है। सीजन के अनुसार हम अब कपड़े को चेंज करेंगे तो समस्या नहीं आता है। ओके, सुबह निकलने के टाइम पर ठंडा था, मोटा कपड़ा पहन लिया, बीच में धूप आ गए तो कपड़ा निकालना पड़ेगा ना, अपने स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही यहां बाबा कहते हैं, समर्थ आत्मा कौन है? सम अर्थ, वर्तमान समय में सम अर्थ आत्मा कौन सा है अकॉर्डिंग टू बाबा? अलौकिक स्वरूप। तो पहले इसके बारे में जानेंगे, स्वरूप किसको कहते हैं। स्व एक मेन एनर्जी, एक चीज रहता है, वो शक्ति, वो कर्म करने के लिए जिस व्यक्ति ज्ञान साधन के साथ कनेक्शन में आता है, साथ में रखता है, उसके आधार पर उस ओरिजिनल स्व का रूप चेंज होता है, उसको कहते हैं स्वरूप। कैसे? समझ लीजिए, आप अपने को शरीर समझ लीजिए और टाइम भी। सुबह उठते आपको क्या होता है? मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। क्यों? पेट में जो भोजन खिलाया था वो खाली हो गया। तो किसको चाहिए? शरीर के लिए चाहिए। तो अब क्या बनते हैं? भोजन बनाने वाले। तो जब वो स्मृति आपके मन में आ गया तो अपने शरीर को रसोई में लेकर जाते, उसके अनुसार अपने शरीर को कपड़ा पहनाते हैं। रसोई में जो भी चीज है ब्रेकफास्ट के लिए, वही आइटम को पिक करते हैं, वही बर्तन को लेते हैं, और अपने संस्कार में जो आप उस दिन ब्रेकफास्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इडली, उसका कनेक्टेड ज्ञान ही आप क्या करेंगे? पिक करेंगे शरीर के रूप में। तन को वैसे ही पिकअप किया और वैसे ही कपड़ा पहन लिया, वैसे ही स्थिति में खड़ा किया। जिस रूम में वो बनाना है रसोई में गए, वहां जो भी बर्तन था वही लिया, वहां जो भी ग्रोसरी आइटम, वेजिटेबल चाहिए था वही लिया। तो उस समय आप किसके साथ में हो? सिर्फ आप भोजन, ब्रेकफास्ट बनाने वाली। इसको कहते हैं स्वरूप। बनाने वाले कौन? आप। तो आप किस किस के साथ में हैं? मैं घर में हूँ, इस गांव में हूँ, भोजन बना रही हूँ,
स्टोव यूज कर रही हूँ, इडली बना रही हूँ, ये सभी स्मृति आप में एडेड है स्थूल के लिए। आज बाबा कहते अलौकिक। लौकिक माना जो दिखाई देता है, शरीर के लिए, धन के लिए, जन के लिए जो करते हो दैट इज लौकिक। जो निराकार आत्मा से, आत्मा के लिए, परमात्मा द्वारा जो करते हो दैट इज अलौकिक। तो अलौकिक स्मृति क्या है? हम आत्मा है, भगवान से शांति लेना है, तो सिर्फ आत्मा बनकर रहिए ना। तन धन जन क्यों चाहिए आपको? जब भोजन ही बना रहे हो, रसोई का घर काफी है ना, उसमें आपको पूजा रूम, बाथरूम, बेडरूम, हॉल ये क्यों चाहिए? उससे आपको कनेक्शन रहने का जरूरत नहीं है, उस समय मोबाइल का जरूरत नहीं है। जिस कर्म के लिए जो साधन चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, उसको ही आप पहन। तो अलौकिक स्वरूप में राजयोग में आप बैठे हो, तो आत्मा के लिए ले रहे हो, सिर्फ आपको परमात्मा काफी है। परमात्मा में मन में रखो, क्योंकि उस समय आप अलौकिक कर्म के लिए बैठे हो। अभी आप घर से बाहर निकले, ऑफिस के लिए गए, ऑफिस में जाते ही तुरंत वहां आपका जो पोस्ट है, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, उसमें आप कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफिशियल लेवल आ जाता है। या माँ, बेटी, भाई, बहन है, कुछ भी नहीं आता है, उससे आप डिस्कनेक्टेड। घर से डिस्कनेक्टेड, घर में जितना भी लोग है उससे डिस्कनेक्टेड। तो घर में ऑफिस डिस्कनेक्ट होना चाहिए, ऑफिस में घर डिस्कनेक्ट होना चाहिए। उसको कहते समर्थ स्वरूप। ऑफिस ड्यूटी के टाइम पर बेटी बन गई और कुछ संबंध लेकर आ गया, वो ऑफिस का कर्म यथार्थ विधिवत नहीं होता है। ऐसी ही अलौकिक कर्म में, साधना में, पुरुषार्थ में, सेवा में सिर्फ आत्मा रहना चाहिए। वहां तन धन जन ये नहीं आना चाहिए। इसे देख लीजिएगा, नेचुरल रूप रहना चाहिए। आज आप जानते हो, जो हमारे सरेंडर भाई बहनें हैं, सेवा के लिए शरीर चाहिए ना। तो शरीर अलग अलग कर्म के लिए अलग अलग रूप में हम सजाते हैं। शादी के लिए जाएंगे तो अलग रूप से सजाएंगे, टेम्पल में जाएंगे अलग रूप से सजाएंगे, घर में रहते हैं तो अलग रूप से सजाएंगे, त्योहार है तो अलग रूप से सजाएंगे। राइट? वही बाबा के बच्चे जो सरेंडर है, निमित्त टीचर्स हैं, सरेंडर ब्रदर्स हैं, वो कैसे रहते हैं? घर से शरीर बाहर लेकर जाना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा के लिए आपका जो शरीर है वो रेडी करके जाना चाहिए। जहां तक आप सेवा करते हो तब तक वो साधन आपके साथ में रहना चाहिए। तो आप क्या करते हो? वाइट कपड़ा, ओनली वाइट, जो थ्रेड, जो कॉटन, नेचुरल कलर में, नो एडेड कलर, नेचुरल कलर, सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा। उसके बाद एक बिंदु, तिलक, गहने कुछ भी नहीं पहनता है। नेचुरल, जितना जरूरत है उतना ही, और बीके समझने के लिए एक बैच बस। उसके बिना ईश्वरीय सेवा में और कोई भी चीज वहां यूज नहीं किया जाता है। इस स्थूल में बाबा ने हमको सिखाया है, दिखाया है, इससे आपको रहना चाहिए। जितना जरूरत है, नेचुरल है, उतना ही आपको स्वरूप माना उसको पहनना है। राइट? वैसे ही अलौकिक सेवा में आत्मा, मानव बुद्धि संस्कार और परमात्मा का गुण, परमात्मा का शक्ति, परमात्मा का विशेषता, जो नेचुरल है, उसमें ऐड नहीं है नाम, मान, शान, स्वार्थ, अभिमान, विकार, माया, मैं और मेरा पर नहीं है। तो नेचुरल उस गुणों को धारणा करके, स्व कौन? यहाँ आत्मा,
उस आत्मा सिर्फ भगवान के गुणों को धारणा करके वो गुण आप अपने को पहनकर उस स्मृति द्वारा आप जहां भी जाते हो, कोई आत्माओं को या पंच तत्वों को ऐसे निराकार शक्ति देते हो, उसको बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार यथार्थ समर्थ कर्म। यस, अब आपके अपने घर है, घर में एक कपाट है, कपाट में वैरायटी कपड़ा है, बहुत वैल्यूएबल, रेशम का साड़ी है, कपड़े है, गहने, कुछ भी है, लेकिन उसके साथ एक वाइट कपड़ा भी है जो ईश्वरीय सेवा में हम जाने के टाइम पर पहनते। तो ईश्वरीय सेवा में वही पहनकर जाते हैं। अभी देखो कोई पुलिस ऑफिसर है तो ड्यूटी में वो पुलिस ड्रेस ही पहनकर जाएगा ना, और बाकी कलर कलर का और अलग अलग कलर का कपड़ा वो नहीं पहन सकता है। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा करने का बात आता है तो आत्मिक रूप में सिर्फ परमात्मा के गुण को ही आपको साथ में लेकर जाना पड़ता है। कोई मनुष्यात्माओं का बात, ज्ञान, अनुभव, संस्कार, साधन लेकर नहीं जाना चाहिए। जब आप व्हाइट कपड़ा पहनकर, बैड्ज पहनकर होटल में भोजन खाने के लिए जाएंगे तो क्या होता है बताइए? बाबा का नाम बदनाम करते हैं ना। इसीलिए आपको ये मालूम रहना चाहिए मैं क्या कर्म कर रही हूं, उसके लिए मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए। यस, ईश्वरी सेवा में हुम यू आर, स्त्री, पुरुष, भाई, बहन, ऑफिसर, देवता, ब्राह्मण, हुम यू आर ओनली सोल। आप कौन हो? सिर्फ आप आत्मा हो। देवता शरीर धारण करने के बाद माँ बाप भाई बहन शरीर का स्मृति, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए चेक करो, जब आप राजयोग में बैठते हो, ईश्वरीय सेवा में जाते हो, उस समय आपका स्वरूप निराकार रूप में, जिसको आप ही देख सकते हो, अलौकिक कर्म में आप जा रहे हो। बाबा का कहने का भाव क्या है? बच्चे पहले आप क्या करते थे? ईश्वरीय सेवा में जाने के टाइम पर पॉम्पलेट्स लेकर जाते थे, टोली लेकर जाते थे, राखी लेकर जाते थे, ज्ञान सुनाते थे। लेकिन आज निराकार रूप में स्थित हो जाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्टेज पर जो भी आत्माएं आते थे उनको शांति का एहसास होता था, बाबा कुछ भी बात नहीं करते थे। तो समय के अनुसार बेहद की सेवा में अभी इस स्थिति, इस स्वरूप बहुत 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 जरूरी। अलौकिक कर्म करने के लिए, लौकिक नहीं, लौकिक माना मुख से आपने ज्ञान सुनाया, उन्होंने कानों द्वारा सुन लिया, हाथों द्वारा टोली बना के लेकर गई, उन्होंने मुख से खा लिया, हाथों द्वारा पॉम्पलेट दिया, उन्होंने आंखों द्वारा पढ़ लिया, दैट इज लौकिक। नो डाउट आत्मा के लिए कर रहे हो, लेकिन अभी चेंज होना चाहिए। जहां भी जाते हो ऐसे मन से रेडी होकर, भले आपने शरीर को व्हाइट कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन मन से स्वरूप को एक सेकंड में धारणा कर सकते हो ना। ऐसे स्थित होकर जहां भी रहो, तब देखो मस्ती कैसा है, डायमंड लाइफ कैसा है, ईश्वरीय सुख कैसा है, साधना कैसा है, सेवा कितना श्रेष्ठ होता है, इससे आपको कितना खुशी मिलता है, आप चेक करके देखो। किसी को भी पता नहीं चलता है, आप जाने और बाप जाने, बस। तो ऐसे आत्मा और मन में आप में क्या स्वरूप रखा है, ये चेक करो, शरीर के लिए नहीं। अब बाबा के घर जाने के बाद कपड़े को आयरन लगाया है क्या, बेड्स को बहुत अच्छा क्लीन किया है क्या, उसके तरफ अटेंशन रखते हैं। उससे भी ज्यादा आप दादियों को देख लीजिएगा, कैसे सिंपल लाते थे वो, लेकिन लोग कैसे अट्रैक्ट होते थे, कैसे? आत्मिक शक्ति से, अंदर की धारणा से। इसलिए बच्चे अभी मन बुद्धि से, आत्मिक रूप से आपने क्या स्वरूप धारणा किए, स्व माना बेसिक एक चीज, उसमें क्या एडेड है? आत्मा तो है, लेकिन उसके लिए ऐड, जैसे देखिए शरीर, एज इट इज हम दुनिया में नहीं जाते हैं ना, शरीर के ऊपर कपड़ा पहनकर जाते हैं ना।
तो वैसे आत्मा एज इट इज नहीं जाता है। ज्ञान, संस्कार, कर्म, कर्म का फल, विकार या विशेषता बाबा कुछ लेकर जाते हैं बाहर। तो जाने के टाइम पर आप क्या क्या लेकर गए हो आप जानते हो। ईश्वरीय परिवार के टूर में जा रहे हो तो क्या क्या लेकर जाते हो। लौकिक परिवार के टूर में क्या क्या लेकर जाते हो। तीर्थ यात्रा में जाते हो तो क्या क्या लेकर जाते हो। माँ के घर में जाते हो तो क्या क्या लेकर जाते हो। शादी में जाते हो तो क्या क्या लेकर जाते हो। सब तो जर्नी ही है, लेकिन पर्पस के अनुसार साधन कपड़ा अलग अलग है। तो बच्चे चेक करो, ईश्वरीय सेवा में सूक्ष्म रूप में आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहिए। याद रखिएगा स्वरूप क्या है। स्वरूप माना उस साधन आपके साथ में है, उसके कारण आपका रूप चेंज हुआ है। यस, व्हाइट कपड़े अपने कपाट में नहीं है, व्हाइट कपड़ा आपने शरीर को पहन लिया है। वो व्हाइट कपड़े का कारण आपका शरीर का जो आकार, आकार माना वो जो श्रृंगार है वो चेंज हुआ है। इसलिए उसको आपने मन से पहना है। कपड़े को शरीर को पहनते हो, बैज शरीर को पहनते हो, लेकिन मन से आपने क्या पहना है ये चेक करो। उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल मिलता है। इसे सदा अलौकिक कर्म ज्यादा करने वाले बनो। इसका अभी वर्तमान समय में बहुत जरूरी है। लेकिन ये जानने के लिए ज्ञान को पहले समझना बहुत जरूरी है ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन माना अलौकिक, माना सदा निराकार रूप में बाबा से ले लो। निराकार रूप में सारे विश्व को, आत्माओं को दे दो। अलौकिक, आत्मा भी खुश, आगे वाला आत्मा भी खुश। स्थूल में नहीं। हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। हीरा इंडिपेंडेंट, यूनिक, सेपरेट, किसी के साथ मिलता नहीं है, लेकिन कितना वैल्यू। यू आर इंडिपेंडेंट, किसी के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। इस दुनिया के कोई भी आत्मा के साथ, कोई ज्ञान के साथ, कोई किसी के साथ में नहीं है। ओरिजिनल आत्मा और परमात्मा बस। एक हीरा है, हीरा को प्रकाश कैसे आता है। सूर्य के रोशनी उसके ऊपर गिरने से उस वो क्या होता है, उसमें प्रकाश आता है, रोशनी आता है। ऐसे आप ओरिजिनल एक लोहा हो, डायमंड हो, आपके ऊपर भगवान ज्ञान सूर्य का रोशनी गिरने से उसमें शाइनिंग आ जाएगा। अमूल्य जीवन। जीवन बाबा बाबा क्या कहते, सिर्फ अमृत वेले में मैंने ये फॉलो किया, दैट इज नॉट जीवन। नुमा शाम में किया, दैट इज नॉट जीवन। नहीं नहीं, 4 दिन हम ऑफिस में इतना बिजी है, 4 दिन में माउंट आबू में गए, बट्टी में किया, दैट इज नॉट जीवन। जीवन माना सुबह से शाम तक, एवरी सेकेंड, हर कर्म। तो हर कर्म जीवन ऐसे अमूल्य बनना है, तो ऐसे स्वरूप को भी ऐसे बनाना पड़ता है। देखिए, हम सदा ईश्वरी सेवा करना है तो व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा, बैडजी पहनना पड़ेगा ना। उससे भी इंपॉर्टेंट, मन में शिव बाबा को धारणा करना पड़ेगा, तभी वो सेवा का फल मिलता है और उसमें उन्नति होता है, आपको खुशी होता है। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। देखिए, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कपड़ा उनका विशेष था, गहने का बिजनेस था, कितना अच्छा बंगला था। बाबा के बच्चे बन गए, शरीर के ऊपर सिंपल कपड़ा, सिंपल भोजन, अंदर से आत्मा में वो स्वरूप बनाते गए, वहां सुंदर बनाते गए, वहां क्लीन करते गए, वहां गहने पहनाते गए, तो लोगों को उसका असर आ गया, उससे वो फल आ गए। इसलिए बाबा कहते, भले लगता है कि साधारण, आप सिंपल हो फिजिकली, जो लोगों को दिखाई देता है दैट इज सिंपल, लेकिन आपका कर्म, आपका बात, आपका ज्ञान सुनते ही चुप हो जाएंगे। मैंने देखा है, जब हम ईश्वरीय सेवा के लिए जाते हैं, कोई नया नया सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो देखते हैं कि तो ये क्या है, ये क्या स्पीकर है, क्या क्लास कर सकते हैं, इतना बड़ा मूर्छा रखा है, ठीक है। लेकिन वहां स्टेज में जाने के बाद जब बाबा क्लास करना शुरू करते हैं, दृष्टि देना शुरू करते हैं, जब वो कैच करते हैं आगे वाले आत्माएं, तब उनका जो देखने का भाव
चेंज होता है। तो भगवान का शक्ति फ्लो होते ही आपका देखने का जो भाव है ना, जो फीलिंग है ना, जो रिस्पेक्ट है ना, वो चेंज होता है, क्योंकि आप दे रहे हो ना। उसकी बाद में आपको कहता हूं, वो शरीर देखना बंद करेंगे। नहीं तो सोचेंगे इतना यंग वाले एक क्या ज्ञान सुनाएंगे। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद, वो डेप्थ मीनिंग समझने के बाद वो चुप रह जाएंगे, अब वो सरेंडर हो जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, भले आपका भोजन सिंपल हो, कपड़े सिंपल हो, रहने का स्टाइल सिंपल हो, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से इतना महान बनो। सदा उसकी तरफ अटेंशन रखो। आज दुनिया में क्या हुआ है, घर के आगे 10 लाख का व्हीकल खड़ा है, 2 करोड़ का बिल्डिंग है, बॉडी के ऊपर 25,000 का कपड़ा है, शरीर में इतना बीमारी है ना, इतना दर्द है, क्या फायदा। तो ऐसे शरीर बहुत सुंदर है, व्हाइट है, शरीर की चमड़ी को व्हाइट बनाने के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन मन कैसे है, आत्मा कैसा है, क्या आत्मा खुशी में है, वो जो जीवन में वो सेटिस्फाइड है, जो आपको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। आप चेक करो, किसी को पता नहीं चलता। आपके शरीर में कितना दर्द है, बाजू वालों को पता चलेगा क्या? चमड़ी दिखाई देगा, लेकिन दर्द, फीलिंग आपको ही पता चलता है। इसीलिए अपने को चेक करो अंदर से कि आत्मिक स्वरूप क्या है, उसमें क्या क्या रूप आप धारणा करके कर्म क्षेत्र में, बाहर की दुनिया में, जीवन में जा रहे हो। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा। क्यों होगा अलौकिक? क्योंकि उसको ही कैच करके जाते हैं ना। हम जहां भी जाते हैं हमको अलौकिक ही दिखाई देता है, एग्जाम्पल वही आता है, हर एक में वही दिखाई देता है। जैसे कि बार बार सदा लोगों को सिर को ही देखता रहता है, स्लीपर सिलाई करने वाला सदा वही देखते रहते हैं। तो अलौकिक सेवा करने वालों को हमको सदा रहता है, क्या एग्जाम्पल दे, क्या अनुभव कहे, क्या कहानी कहे, इसमें डीप मीनिंग क्या है, इसको और भी सिंपल कैसे करे, सदा वही चलता है, रात दिन रात दिन वही चलता है, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। हर चीजों में हमको वो अलौकिकता, मेडिटेशन, ईश्वरीय ज्ञानी समाया हुआ रहता है। इसलिए हर कर्म करेंगे उसमें अलौकिकता, प्यार, स्नेह। देखिए, जब दादियां स्टेज पर आती थी, मेरा बाबा, उतना कहने से वो मेरापन का एहसास कितना आगे वाले बच्चों को होता था। ऐसे नहीं कि मेरा बाबा का वर्णन किसी को मालूम नहीं, सभी को मालूम, ओम शांति सभी को मालूम, लेकिन वो जो फीलिंग, एक्सपीरियंस सुनते, वो लोगों को दिल तक छू जाता था, क्योंकि वो मेरा बाबा के साथ का जो फीलिंग है ना, वो वायुमंडल में जाता है, वो लोगों को फीलिंग होते है। दैट इज नॉट साउंड, साउंड कैच नहीं करते, लेकिन उसके पीछे जो भावना है। इसीलिए बाबा कहते भले सिंपल हो, कलर कपड़े में हो, भले बाहर में हो, ऑफिस में हो, लेकिन ये जो कर्म है वो रिजल्ट वहां आएगा, और ईश्वरी सेवा वहां होगा, और आप सेफ रहेंगी। क्योंकि जैसे स्मृति होती है वैसे स्थिति होती है। हमने भी देखा है, कभी कभी हम सोचते बहुत अच्छा सेवा करना, कितना अंदर से एनर्जी आता है, थोड़ा सा अलबेलापन है तो अंदर से वो नशा आता ही नहीं। तो जैसे स्मृति वैसे स्थिति। हाँ, आज हमारे फ्रेंड आने वाले हैं, कैसे भोजन बनेगा? आज हमारे पति की तरफ से कोई आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग। आज त्योहार है, कितना अच्छा भोजन बनेगा, राइट? जैसा स्मृति वैसा स्थिति। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना। स्मृति में कौन रहना चाहिए? अलौकिक में एक बाप, और दूसरा कोई भी नहीं रहना चाहिए। घर में आएंगे तो कौन रहेगा? माँ बाप, बस, बाकी सभी घर से बाहर। ऐसे ईश्वरीय कार्य में सिर्फ बाबा, बाबा जो देता है वो खाना है, खिलाना है। घर में आ गया, माँ बाप ने जो भोजन बनाए वो खाओ, जो भी जिनको भी लेकर आए वही भोजन दे दो। ऑफिस में जाते हो, आपके माँ बाप ने, आपके युगल ने जो भोजन दिया वही खाओ, और जो दिया लोगों को वही बांटो। होटल का मत लेना, न खाना न खिलाना। तो इसे ही सदा इसकी तरफ हम कितना अटेंशन दे रखते हैं, ये आप चेक कीजिएगा। यस, इसमें ध्यान सुनाने का बात नहीं है। मुझे ध्यान समझ में नहीं आता है, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ आता ही नहीं है। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए
हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। सदा आप बाप को पहनो, मन से अटेंशन रहेगी। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, जब भी आप घर से बाहर निकलते व्हाइट कपड़ा पहन कर बेल्ट पहन कर जाइएगा, सदा स्मृति रहता है मैं ब्रह्म कुमार कुमारी हूँ। तो क्या होता है, रास्ते में बेकरी मिलता है, केक दिखाई देता है, फिर भी आप बेकरी के अंदर नहीं जाते, क्यों? मैंने व्हाइट कपड़ा पहन लिया ना, नहीं जाना चाहिए, तो स्मृति रहता है ना। इसी बाबा कहते सदा अपने मन बुद्धि से आत्मा में परमात्मा को पहनने से ईश्वरीय सेवा सदा होता रहेगा। जब आप व्हाइट कपड़ा पहनकर जाते हो तब पूछते हैं ये क्या है, ये बैड्ज क्या है, ओम शांति क्या है, आप कहाँ जाते हो, पूछते हैं ना। ऐसी ही जब आप मन से इसको धारणा करते हो, ईश्वरीय सेवा इजीली होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप सदा खुश रहेंगे। तो दिन ब दिन अलौकिक रूपों में इसको धारणा करना, इसको बाबा कहते समर्थ आत्मा। स्थूल गहने, बिल्डिंग, बच्चे, जायदाद, सैलरी, प्रमोशन, नाम, मान, शान, रिश्तेदार, धन, दैट इज नॉट स्मृति, दैट इज नॉट ओरिजिनलिटी, दैट इज नॉट सच्चा सुख। वो सभी क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लोहा। आपको डायमंड चाहिए, प्योर चाहिए, तो एक व्हाइट कपड़े को कितना भी पानी में डुबाओ, वो कलर जाएगा नहीं, क्योंकि कलर उसमें है ही नहीं। राइट? स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं दिखाई दे। आपका उन्नति होना है तो आगे वालों को भी उन्नति करना पड़ेगा ना। उनका अवगुण देखेंगे, उनका कमियां देखेंगे, तो आपके अकाउंट में क्या होता है? माइनस होता है कि प्लस होता है? माइनस ही होता है ना। और भी नया अकाउंट बनता है ना। इसलिए सदा स्व उन्नति चाहते हो तो आगे वाले आत्माओं का भी उन्नति देखते रहो, तब आपको क्या होता है? विशेषताएं दिखाई देता है। जब अपने माँ समझेंगे, अपने बच्चों का विशेषताएं दिखाई देता है, कमियां दिखाई नहीं देता है। माँ बेटी को देखेंगी, सदा विशेषताएं दिखाई देता है। लेकिन वही स्त्री अपने बहू को देखेंगी, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, कोई आत्मा आपको अच्छा लगता है, उन्होंने जो कुछ भी कहा, उन्होंने भले डांटा, फिर भी मेरे लिए अच्छा किया है। तो जो आत्मा आपके मन में आ गए ये ठीक नहीं है, उन्होंने कितना भी अच्छा सहयोग करे, सेवा करे, साथ दे, इसके पीछे कुछ, इसका कुछ गुस्सा होगा। इससे आपके मन में स्मृति आता है। इसलिए स्व उन्नति की तरफ आप अटेंशन रखते हैं, यथार्थ चश्मा पहनते हैं, तो आगे वालों का प्योर आत्मा ही आपको दिखाई देगा, उसकी कमियां आपको दिखाई नहीं देता है। इससे निरंतर आपका स्व उन्नति दिखाई देता है। अभी बताइए, जब बाबा मुरली सुनाते हैं, क्या आपका कमियों को देखते हैं बाबा? देखते कि नहीं देखते हैं? जरूर देखते हैं, दिखाई देता है। लेकिन बाबा मुरली में भी कहते बच्चे देखो आपको ये कमियां हैं, लेकिन और किसी को कहते नहीं है। सिर्फ आपको इशारे से समझाते हैं, बच्चे देखो आपको ये कमियां हैं, ये वीकनेस है, इसको ठीक करो। इन जनरल में कहते हैं, लेकिन लोगों के आगे आपका निंदा नहीं करते हैं। आप जाने बाप जाने। सदा बाबा यही चाहता है, बच्चा कितना भी कड़वा हो, मीठे बच्चे। राइट? इसलिए हर एक आत्मा को विशेष रूप में देखो, उससे स्व उन्नति होता है। लास्ट, आप विशेषता देखते जाएंगे, वो कर्म होने के बाद आपका कर्म का फल खुश होगा। अपने कमियों को देखा, वीकनेस को देखा, कर्म होने के बाद आपका मन भारी का एहसास होगा। तो चेक कीजिए।